क्या आप 100 साल जीना चाहते हैं? ये 5 राज फौरन जान लें। दुनिया के इन 5 मुल्कों के लोग 100 साल से ज्यादा आखिर क्यों जीते हैं? और एक बात ज़हन नशीन रखिएगा, आज जो मैं 5 राज बता रहा हूँ उसका 5वां राज बहुत ही तवज्जो तलब है। और अगर आप पुरसकून जिंदगी गुजारना चाहते हैं और वो भी 100 साल, लेकिन खुशियों के साथ, सेहत के साथ, राहत रहमत और आफियत के साथ, क्या वाकई ये मुमकिन है इंसान बगैर दवाओं के, बगैर अस्पतालों के 1 सदी जिए पूरी तवानाई, जोश और खरोश के साथ? आज के प्रोग्राम में आपको 5 राज बताऊंगा जिन्होंने दुनिया भर के लाखों लोगों को लंबी उम्र, भरपूर उम्र और बाइज्जत बावकार सेहतमंद जिंदगी दी। आइए हम वो 5 राज जानते हैं और जरूर जानिएगा। आज उस पहले राज का मैं इंकशाफ करूंगा। पहला राज आपकी जीन्स हैं, यानी मौरूसियत। वो खानदानी अवामिल, असरात जो मौरूसियत में शामिल होते हैं, उसका जिंदगी में बहुत असर है। नस्ल दर नस्ल जो चीज़ खून में, रगों में, रेशों में मुंतकिल हो रही है। अगर आप ऐसे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं जहां दादा दादी, नाना नानी ने 80, 90, 100 साल तक भरपूर ज़िंदगी गुजारी, अच्छी खबर है। इसका मतलब यह है कि आपकी मौरूसियत में लंबी उम्र का कोड मौजूद है। लेकिन ये सिर्फ इस बात का इन्हिसार करना काफ़ी नहीं कि आपकी जीन्स में लंबी उम्र मौजूद है। तहकीकात से मालूम हुआ है दुनिया में जितने भी अफराद 100 साल की उम्र तक पहुँचे हैं उनमें सिर्फ 25% ऐसे थे जिनकी मौरूसियत और मौरूसी साख्त कुदरती तौर पर मजबूत थी, जबकि 75% लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी तर्ज ज़िंदगी, अच्छी आदतें, नज़्म ज़ब्त से एक बेहतरीन तवील उम्र पाई। अगर आप अपनी मौरूसी उम्र में लंबे नहीं, यानी आपकी ख़ानदानी उम्रें लंबी नहीं, तब भी आप अपनी अक्लमंदी, नज़्म, तर्ज ज़िंदगी और जो आज मालूमात मैं आपको दे रहा हूँ, इससे इंशाअल्लाह, लफ्ज़ में इंशाअल्लाह इस्तेमाल कर रहा हूँ, लंबी उम्र पा सकते हैं। वो कैसे? आए मैं आपको दूसरा राज भी बताता चलूँ। दूसरा राज आपकी तर्ज ज़िंदगी है, यानी आप हर रोज़ अपनी ज़िंदगी में कैसे जीते हैं, क्या सोचते हैं, क्या आप सुबह की ताज़ा हवा, ऑक्सीजन लेते हैं, क्या आपका जिस्म मुतहर्रिक है, क्या दिन भर एक ही जगह बैठे रहते हैं या आप चलते फिरते भी हैं। तहरीक आपके जिस्म में है, आपके जोड़ों में है, आपकी रगों में है, आपके पट्ठों में है, आपके असाब में है। आप अपनी नींद, खुराक, ये छोटे छोटे राज बता रहा हूँ, राजों में राज हैं। और दिमागी सुकून की फ़िक्र कैसे करते हैं, यही छोटी आदतें आपको आने वाली ज़िंदगी में बताती हैं। और ये बात पूरी दुनिया की तहकीकात से साबित हो चुका है। पूरी दुनिया के जो बड़े बड़े साइंसदान इंसानी ज़िंदगी पर रिसर्च और तहकीक कर रहे हैं, उनमें एक चीज़ मुश्तरक है, वो है सादा मुतवाज़िन तर्ज ज़िंदगी। ऐसी ज़िंदगी जिसमें तंबाकू या सिगरेट का, और तंबाकू किसी भी शक्ल में, पान बीड़ी की शक्ल में, किसी भी शक्ल में। दूसरा शराब, नशा। तीसरा रूहानी जिस्मानी सरगर्मियाँ कि आपकी 30 मिनट की सैर, हल्की वर्जिश ज़रूर होनी चाहिए। पूरी और गहरी नींद जिस्मानी सेहत की बहाली का सबसे कुदरती ज़रिया है। ज़हनी सुकून, तनाव से बचना, क्योंकि जो दिल और दिमाग में सुकून रखते हैं वही लंबी ज़िंदगी जीते हैं। और सुकून उसको मिलता है जो अल्लाह की ज़ात पर तवक्कल रखता है। एक बहुत बड़े साइंसदान ने एक बात कही थी और ये पूरी दुनिया में ये बात साबित है, वो ये है कि अपने आप को माफ़ करो और लोगों को माफ़ करो। तो पूछा अपने आप को माफ़ कैसे? कहा कि अल्लाह ने मुझे जो ज़िंदगी दी है, अगर गरीब हूँ, फ़कीर हूँ, रईस हूँ, गोरा हूँ, काला हूँ, तो मैंने इसी में जीना है और बेहतरीन अंदाज से जीना है। और दूसरों को माफ़ करना तो आप जानते ही हैं। जो शख्स ज़हनी सुकून में रहता है वही लंबी ज़िंदगी पाता है। और एक सादा उसूल याद रखिएगा, अगर आप अपनी ज़िंदगी को संभालेंगे तो ज़िंदगी खुद आपको संभालेगी। और अगला राज मैं जो बयान करना चाहूँगा वह है मुतवाज़िन ग़िज़ा, साइंस और सेहत का राज। वो आपकी ग़िज़ा में छुपा है जो आप रोज़ खाते हैं। बकौल एक बहुत बड़े आदमी के, ये ज़रूरी नहीं कि हम क्या खा रहे हैं, बल्कि हम ये देखें जहाँ हलाल खाना ज़रूरी है वहाँ ये खाना भी ज़रूरी है कि हम क्या खा रहे हैं। क्या हर हलाल चीज़ खाते चले जाएं? जिस्म का हक नहीं? जिस्म को भी कोई हक है कि जिस्म कहता है मुझे क्या खिला रहे हो। अपनी ग़िज़ाओं पे नज़र रखें। आप कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं? ग़िज़ाओं की शक्ल में।
اپنی ہر غذا پہ نظر رکھیں۔ آئیے جاپان کی مثال لیتے ہیں۔ یہ وہ ملک ہے جہاں دنیا کے سب سے زیادہ 100 سال کے افراد جی رہے ہیں، اور ان کی زندگی طویل العمر کے راز ان کے پاس موجود ہیں۔ تحقیقات کہتی ہیں ان کی طویل عمر کا راز کسی دوا، جادو اور جادوئی کوئی طلسماتی دنیا نہیں، بلکہ 3 سادہ مگر باکمال عادات ہیں۔ اب وہ عادات آپ کو میں بیان کر رہا ہوں، اور آپ فوراً سنت نبوی کی طرف چلے جائیں اور سوچیں۔ پہلی عادت، اس وقت کھانا چھوڑ دیتے ہیں جب پیٹ ابھی 80% بھرا ہوا ہوتا ہے۔ یہ پہلی عادت ہے، میں اس کو پھر دہراؤں گا۔ اس وقت کھانا چھوڑ دیتے ہیں جب پیٹ ابھی 80% بھرا ہوتا ہے، یعنی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاتے بلکہ خود پر قابو رکھتے ہیں۔ یہی ہماری سنت کا راز۔ وہ اپنے پیٹ کے 3 حصے، کھانا، پانی اور سانس۔ دوسرا، وہ کھانے میں زیادہ تر کچی سبزیاں، تازہ پھل، ابلے ہوئے اناج۔ اور ایک بات ذہن نشین رکھیے گا، یہ سبزیاں، پھل، اناج وہ ہوتے ہیں جو سب سے سستے ہوں، وہ تلاش کریں۔ ان کا کھانا سادہ اور قدرتی ہوتا ہے، جو دل، دماغ، پٹھے، اعصاب اور ذہن کو سکون دیتا ہے اور جسم کو تقویت دیتا ہے۔ اگلا جاپانی راز بتاتا ہوں، اور وہ غور سے سنیے گا۔ کھانے کو آہستہ اور تسلی سے چبا کر کھاتے ہیں، جلدی نہیں، جسم پر بوجھ بن جاتا ہے۔ جب تسلی کے ساتھ آہستہ آہستہ کھایا ہوا نوالا آپ جب کھائیں گے، وہ صحت لائے گا، شفا لائے گا، حیرت انگیز، اور یہی نبوی راز ہے۔ فرق اتنا ہے جو ہم نے بھلا دیا، انہوں نے نہیں بھلایا، ہم نے بھلا دیا، انہوں نے نہیں بھلایا۔ یاد رکھیں، کھانے کی مقدار نہیں، کھانے کا انداز زندگی کو صحت مند بناتا ہے، زندگی کو صحت مند بناتا ہے۔ اور چوتھا راز بتا رہا ہوں، ایسا شعبہ اختیار کریں آپ کی زندگی کو خوشی اور سکون دے۔ ایسی مصروفیت نہ صرف آپ کی کمائی روزی روٹی کا ذریعہ ہو، بلکہ آپ کو باطنی سکون بھی دے اور خوشی کا انداز بھی دے۔ زندگی ہمیشہ اپنا شعبہ سوچ سمجھ کر اختیار کریں۔ کوئی ایک شعبہ اختیار کریں، وہ کام چنیں جو آپ کو جسمانی طور پر متحرک رکھے، دماغی طور پر مصروف رکھے، لیکن اب جو اگلا لفظ کہہ رہا ہوں وہ دل سے مطمئن ہوں۔ دل خود بولتا ہے کہ تیرا کام 2 نمبر ہے، تیری زندگی 2 نمبر ہے۔ دل بولتا ہے، آپ کا دل مطمئن ہو۔ تحقیقات بتاتی ہیں وہ لوگ جو بڑھاپے تک مصروف بامقصد زندگی میں لگے رہتے ہیں، وہ نہ صرف زیادہ جیتے ہیں بلکہ بہتر جیتے ہیں۔ وہ شخص سماجی طور پر تنہا ہوتا ہے جو معاشرے سے دور رہتا ہے اور جس کے اندر صلہ رحمی نہیں ہوتی، اس کا دل کمزور، اس کی عمر گھٹنے۔ اس کے برعکس ایسا کام جو معاشرے میں آپ کو نفع مند ہو، وہ ہے آپ کی آخری دن تک فعال، متحرک اور خوش اخلاق زندگی۔ یاد رکھیں، جو شخص صبح کسی مقصد کے ساتھ جاگتا ہے، وہ عمر سے نہیں، احساس زندگی سے جمع رہتا ہے۔ اور 5واں اور آخری راز بہت اہم ہے، غور سے سنیے۔ جب ہم لمبی زندگی کی بات کرتے ہیں تو صرف موروثیت، غذا، ورزش نہیں، طویل عمر گزارنے کا اصل راز انسانی تعلقات، آپس کی محبت، ایک دوسرے سے صلہ رحمی اور معاف کرنے کا مزاج ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک تحقیق پیش کرتا ہوں۔ دنیا کے مختلف ملکوں میں ایسے مقامات جہاں لوگ حیران کن طویل عمری پاتے ہیں، یہ علاقے بلو زونز کہلاتے ہیں۔ ایسے علاقے جن میں نیلے رنگ کی انہوں نے دائرے دیے ہوئے ہیں، بلو زونز کہلاتے ہیں۔ ان میں کوسٹا ریکا، اٹلی کا سارڈینیا، یونان کا اکاریا، اور امریکہ کا لوما لینڈا، اور جاپان کا اوکیناوا۔ یہ وہ علاقے ہیں جہاں 100 سال تک جینے کے امکان زندگی موجود ہے، اور باقی علاقوں کی نسبت 10 گنا زیادہ ہیں۔ سن 2000 کی دہائی میں، ابھی چند سال ہی پہلے، وبائی امراض کے ماہر ڈاکٹر جیانی پیس، ماہر آبادیات مائیکل پولن اور امریکی مصنف ڈین بٹنر نے ان علاقوں کو نیلے رنگ سے نشاندہ کیا جہاں کے لوگ حیرت انگیز طور پر طویل اور صحت مند زندگی گزارتے ہیں۔ یہ تحقیق ایک بہت ہی مشہور کتاب دی بلو زونز میں شائع ہوئی اور دنیا بھر میں تسلیم کی گئی۔ ہاں، تو آخر ان لوگوں میں ایسے کون سا عمل ہے
तहकीक में ये बात सामने आई, इनकी तवील उम्र की बड़ी वजह आपस में सिला रहमी है। और सिला रहमी मेरे आका ने फरमाया मफहूम है, जो तुझसे तोड़े तो उससे जोड़, तो जो महरूम करे अता कर, जुल्म करे माफ़ कर। सिला रहमी दरअसल जो अच्छा सलूक करे उसका नाम नहीं, जो सलूक बुरा करे उसका नाम सिला रहमी है। उम्र बढ़ती है, सेहत बढ़ती है, ज़िंदगी बढ़ती है। जो ख़ानदान के गरीबों से जुड़े रहते हैं, ऐसे लोगों से जुड़े रहते हैं जो एतराज़ करते हैं, कीना रखते हैं। मैं एक हदीस मुबारक पेश करूं, फरमाया बेहतरीन सदका कीना परवर रिश्तेदार के साथ सिला रहमी करना है। कीना परवर, जिसके दिल में कीना है, इंतकाम है, लेकिन आपके दिल में उसके लिए मोहब्बत है, फिर अल्लाह आपको ये सिला देता है। आप मेल जोल करते हैं, उसके हक़ में दुआ करते हैं और जितनी हो सके उसकी खिदमत करते हैं। माहिरीन कहते हैं करीबी ताल्लुकात मुआशरे का एहसास, ज़हनी दबाव को कम करता है, जिस्मानी सेहत बेहतर होती है, उम्र बढ़ती है। यही बात मेरे आका हजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाई है। आएँ, ज़िंदगी को हम तवील इसलिए चाहते हैं, दो मकसद के लिए, कि या अल्लाह तेरी इबादत करूँगा, मखलूक की खिदमत करूँगा। मखलूक में मुस्लिम, गैर मुस्लिम, छोटा बड़ा, अपना पराया, अल्लाह मेरा मकसद सिर्फ उसकी खिदमत करना है, मेरा मकसद सिर्फ उसकी खिदमत करना है। बाकी ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, थोड़ी हो या ज़्यादा हो, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ यही हो। इसी मकसद के लिए मैं जीता हूँ और इसी मकसद के लिए मैं मुआशरे में रहता हूँ। मेरा मकसद सिर्फ मखलूक की खिदमत है और अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन बनाने के लिए हमारी यही चाहत है। आएँ, ज़रूर इस मकसद को हासिल करें और सेहतमंद ज़िंदगी, सेहतमंद मुआशरा, ताकि लोगों पे बोझ ना बने और लोगों को अपनी ज़िंदगी में सेहतमंद इसलिए कि मखलूक की खिदमत करें, लोगों के काम आएँ। अल्लाह पाक हमेशा हमें सेहतमंद तवील ज़िंदगी इस मकसद के लिए दे। कोशिश भी करें, दुआ भी करें। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।